अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ये जी हमारी सुबह हो गई है। आज यकम मई है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी है तो बच्चे भी उठ गए हैं और मैं भी। आज हमारा प्रोग्राम है नाश्ता बाहर से लाने का। तो इनके पापा नाश्ता ले आए हैं। आज हम नान चने का नाश्ता करेंगे क्योंकि रावलपिंडी में आज मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार है। सुबह जब आँख खुली तो जी बारिश हो रही थी और बहुत अच्छी बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो जी बच्चों ने फरमाइश की कि हमने नान चने खाने हैं और नान चने मुझे भी बहुत पसंद हैं। और जिन जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं उन्हें करतारपुरे के नाश्ते मशहूर हैं। उनको पता होगा कि करतारपुरे के नाश्ते निहारी, पाए, चने, ये सारी चीज़ें कितनी मशहूर हैं। तो यहाँ तो मोस्टली लोग सुबह का नाश्ता बाहर से ही लाकर करते हैं। तो जी नाश्ता हमारा हो गया था। अब मैं सुबह की चाय बना रही हूँ और साथ दूध गर्म कर रही हूँ। और जी चाय मेरी बन गई है, चाय मैं ले आई हूँ। चाय मैंने एज़ यूजुअल गुड़ वाली ही बनाई है क्योंकि हम गुड़ वाली चाय ही बनाते हैं। तो जी चाय पीकर अब मैंने दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया है। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को जी मैंने चकोर चकोर काट लिया है स्क्वायर शेप में। तो फिर उसके बाद मैंने प्याज को ब्राउन किया, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, फिर उसको ब्राउन किया, फिर टमाटर डाले और मसाला बना के सारे मसाले डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और जी ये मेरा आटा भी गूंथ चुका है। और आज मैं बना रही हूँ जी आलू के कबाब। आलू के कबाब में मैंने डाली है थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी और प्याज बारीक बारीक काट के, और आलू हैं। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच दरदरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक का, सूखा धनिया और ज़ीरा ग्राइंड किया हुआ वो डाला। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मैश किया। मैश करने के बाद फिर मैंने इसके कबाब बना लिए। तो जी ये कबाब भी बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनते हैं। एक तो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, इस तरीके से सब्ज़ी भी बच्चे खा लेते हैं। और आलू तो आपको पता है सबके बच्चों को ही बहुत पसंद होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि किसी न किसी तरीके से बच्चों को सब्ज़ी खिलाती रहूँ। तो इस तरह से फिर मैंने बंद गोभी भी इसके अंदर बारीक बारीक काट के डाल दी और मैंने शिमला मिर्च भी बारीक बारीक काट काट के डाल दी। ये मैं अक्सर जब आलू के कबाब बनाती हूँ तो इस तरह से बनाती हूँ, फिर ना बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और कबाब तो हम सभी बनाते हैं, बस इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी भी ऐड कर दें। मेरे पास गाजर नहीं थी, मैं गाजर भी बारीक बारीक काट के डाल देती हूँ। तो जी ये कबाब मेरे बन चुके थे। अब मैं करूँगी इनको फ्राई। तो हांडी भी मेरी तकरीबन तैयार है और ये दोपहर का खाना है तो जो मैं बना रही हूँ। और ये लें जी अब मैंने किए हैं जी कबाबों को फ्राई। तो अंडे में डिप करके, अंडे में भी मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा डाला है जी नमक। और फिर मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंटा है। फेंटने के बाद अब मैं टिक्कियों को डिप कर करके इसके अंदर डाल के फिर जी अब मैं तवे पे डाल रही हूँ घी में। ऑयल, आप ऑयल घी जिसमें मर्ज़ी फ्राई कर लें, मैं ज़्यादातर खानों में ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो जी ये मेरे कबाब फ्राई हो रहे हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया मंडे का दिन है और यकम मई है। बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी। धोने तो आज मैंने कपड़े थे लेकिन मौसम बादलों वाला था, बारिश वाला था और जिसकी वजह से मैं नहीं धो सकी कपड़े। तो इंशाल्लाह फिर मशीन लगाऊंगी। पहले संडे को धोने थे तो संडे को टाइम नहीं मिला, मैंने कहा चलो मंडे को धो लेंगे। तो फिर जी आज मंडे वाले दिन बारिश वाला मौसम। ये जी खाना मेरा ये मेरा दोपहर का खाना है और अब मैं और बच्चे दोपहर का खाना खा रहे हैं। हस्बैंड बाहर किसी काम से चले गए तो वो आएंगे तो फिर उनको भी दे दूँगी। तो ये जी शाम का टाइम है, 5:30 बजे का ये टाइम है। और ये देखें बाहर कितने बादल हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरा पौधा है, ये जी है जी रात की रानी, इसके ऊपर आ रहे हैं फूल। और ये मेरे बिल्कुल बेडरूम के पास है और इतनी कोई खूबसूरत खुशबू, इतनी मज़े की खुशबू आती है। ये देखिए इसके ऊपर फूल आ रहे हैं। तो जी
अब मुझे हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मुझे, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। हुमैरा जहांगीर को हमेशा याद रखें, अपनी दुआओं में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।